सेंटेंस तो सीधा सा है, 1 रुपए का जुर्माना। और ऐसा नहीं है कि प्रशांत भूषण के पास 1 रुपए नहीं है। अब ये तो सिद्धांत का मामला हो गया है कि आप दोषी पाया गया है और जुर्माना लगाया गया है, और अगर किसी कारणवश आप ये जुर्माना न भरना चाहे तो उसके लिए भी प्रक्रिया तय हुई है कि 3 महीने की जेल सजा और 3 साल के लिए प्रैक्टिस ना करने का। पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जो सेंटेंस है इम्प्रिजनमेंट का या ना प्रैक्टिस करने का, ये कानूनी रूप में कहाँ तक जायज है मैं नहीं जानता। क्योंकि कानून में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई डिफॉल्ट सेंटेंस हो जहां आप फाइन नहीं भरते हैं तो वो सेंटेंस से मैक्सिमम सेंटेंस की 1/4 होनी चाहिए। तो 6 महीना मैक्सिमम सेंटेंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत। तो ये 3 महीना तो आधा बन जाता है, 1/4 नहीं बनता है। दूसरी ये चीज ये है कि जो प्रैक्टिस न करने का जो सजा है वो तो पहले ही वीसी मिश्रा केस में तय हुआ था कि प्रैक्टिस से वंचित करना सिर्फ बार काउंसिल का अधिकार है, कोर्ट का अधिकार नहीं है। और कोर्ट 142वां जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत भी ये सजा नहीं सुना सकती है। तो सिर्फ ये जो डिफॉल्ट सेंटेंस के तौर पर सुनाना मैं नहीं समझता हूँ उचित है। पर ये सब टेक्निकल बातें हैं। बड़ा मोटा मोटा मुद्दा क्या हुआ है कि इन्हें दोषी पाया गया है और सजा सुनाई गई है। तो इसके खिलाफ अभी वो रिव्यू पिटिशन दायर कर सकते हैं। दायर करने के बाद आगे क्या होता है देखते हैं। शायद रिव्यू बेंच इस सजा पर भी रोक लगा ले, जुर्माने पे भी रोक लगा ले। देखिए, मैं ये जो कंटेम्प्ट का मामला होता है अमूमन कोर्ट के अपने इकबाल को बरकरार रखने का एक जरिया है। मैं ये नहीं मानता कि ये जो सब हुआ है कि पहले किसी एक दो ट्वीट पर एक्शन ले लेना, लंबी सुनवाई में भी बहुत कुछ सुनना, उसके बाद उसको दोषी पाने के बाद फिर सुनना, और अंत में 1 रुपए का जुर्माना लगाना, इससे मैं नहीं सोचता हूं कि कोर्ट की छवि में बहुत इजाफा हुआ है। मुझे ये लगता है कि पहले से ही कोर्ट को अटॉर्नी जनरल से पूछना चाहिए था कि ऐसे मामले में क्या हम कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो भी वहाँ पिटिशन था, पिटिशन में तो अटॉर्नी जनरल का परमिशन नहीं था। वो जो प्रावधान है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेने का, वो भी किसी कारणवश ही तो है, ताकि जिस मामले में कोर्ट खुद प्रोसिक्यूटर है और खुद सजा सुनाएगी, तो कोई एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होना चाहिए देखने के लिए। तो इंडिपेंडेंट फंक्शनरी को एक साइड में रख के खुद सुओ मोटो चल के फिर पूरे रामायण के बाद 1 रुपए का फाइन लगाना, ये मैं नहीं सोचता हूँ कि ये एक अच्छी प्रेसिडेंट बनती है। इस प्रेसिडेंट के बाद आगे क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या अगर आप किसी और वकील को जब कंटेम्प्ट नोटिस भेजेंगे तो वो कह देगा कि सर आप प्रशांत भूषण को तो 1 रुपए का फाइन लगाए थे, हमको भी वही लगाइएगा। ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो
मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोर्ट की छवि पे या उसकी अथॉरिटी के रेस्टोरेशन में ये जजमेंट कोई खास उपयोग में खास तरीके से उपयोगी होगा। मैं ये मानता हूँ कि अब कोर्ट को बहुत कुछ करना पड़ेगा जिससे उसकी जो पुरानी शान और अथॉरिटी है वापस आ जाए। एक ज़माने में इमरजेंसी के बाद कोर्ट ने खास तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे ध्यान दिया, जिससे उसकी जो बिगड़ी हुई छवि थी एडीएम जबलपुर की, उसे काफ़ी हद तक वो वापस लाए। ये कोर्ट कोई साधारण कोर्ट नहीं है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। उसमें जज भी है, वकील भी है। दोनों जब साथ में काम करते हैं, दोनों जो जब एक दूसरे के देखभाल करते हैं, तभी ही एक कोर्ट बनता है। तो जनता को भी हक है ये पूछने का कि अब इतना सब होने के बाद आप आगे देश की क्या सेवा कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि बेंच और बार दोनों एक साथ अब चलना चाहिए।